नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटीट्यूड मुकुल खतरा में, जहां सिनेमा की बात होती है दिल से। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म के बारे में जिसका इंतजार पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है, रामायण पार्ट 1। रामायण भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण कथा जिसे पहली बार इस स्केल पर बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म की स्टारकास्ट, डायरेक्शन, VFX क्वालिटी और वो सब कुछ जो इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1. फिल्म की घोषणा और प्रोजेक्ट का महत्व। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी आस्था, परंपरा और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। ऐसे में इसे फिल्म के रूप में पेश करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया है। वहीं नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी हिट फिल्में दी हैं, उनका विजन और कहानी कहने का तरीका हमेशा ही दर्शकों को पसंद आया है। और अब जब वो एक ऐसे एपिक प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वो इस महान गाथा को किस प्रकार आधुनिक सिनेमाई तकनीक और अपनी रचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। 2. स्टारकास्ट की चर्चा। फिल्म की स्टारकास्ट भी बेहद दमदार है। रणबीर कपूर निभा रहे हैं भगवान राम का किरदार, एक शांत, गंभीर और शक्तिशाली अवतार। रणबीर को हमने पहले भी कई अलग अलग किरदारों में देखा है, लेकिन भगवान राम के रूप में उन्हें देखना एक नया और रोमांचक अनुभव होगा। उनकी एक्टिंग की गहराई और स्क्रीन प्रेजेंस इस किरदार में एक विशेष गरिमा लाएगी, ऐसा माना जा रहा है। साई पल्लवी को सीता माता के रूप में कास्ट किया गया है, जो अपनी मासूमियत और सादगी के लिए जानी जाती हैं। साई पल्लवी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और उनकी भावनात्मक गहराई और सहज अभिनय सीता माता के किरदार को एक नई संवेदनशीलता प्रदान करेगी। दर्शक उनकी मासूमियत और दृढ़ संकल्प के मिश्रण को देखने के लिए उत्सुक होंगे। यश का नाम सामने आ रहा है रावण के रोल के लिए। -KGF फेम स्टार का ये लुक और ग्रे किरदार बहुत ही दिलचस्प होगा। यश ने KGF में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है और रावण जैसे शक्तिशाली और जटिल चरित्र को निभाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उनका रौबदार व्यक्तित्व और इंटेंसिटी रावण के किरदार को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी, ऐसी उम्मीद है। इन सभी कलाकारों की एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फिल्म इमोशन और इंटेंसिटी दोनों में भारी पड़ेगी। इन किरदारों की गहराई और उनके बीच के संबंध कहानी को और भी जीवंत बनाएंगे। 3. VFX और तकनीकी पक्ष। ये फिल्म सिर्फ एक्टिंग या कहानी तक सीमित नहीं है, इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसका भव्य VFX। मेकर्स का दावा है कि रामायण भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। इस पैमाने पर रामायण को पर्दे पर उतारने के लिए उच्च स्तरीय VFX की आवश्यकता है और निर्माताओं ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म में इंटरनेशनल VFX टीम काम कर रही है, जो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भी अपना योगदान दे चुकी है। ये टीम अयोध्या की भव्यता, लंका की रहस्यमयता और युद्ध के दृश्यों को जीवंत करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रही है। अयोध्या, लंका, पुष्पक विमान जैसे लोकेशंस को फिल्म में भव्य रूप में दिखाया जाएगा। कॉन्सेप्ट आर्ट और शुरुआती झलकियां इस बात का संकेत देती हैं कि फिल्म में इन लोकेशंस को अद्भुत कल्पना और बारीकी से डिजाइन किया गया है। रियल और डिजिटल का एकदम सही कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की जा रही है ताकि दर्शक कहानी से पूरी तरह जुड़ सकें और उन्हें एक वास्तविक अनुभव मिल सके। सेट डिजाइन और VFX का समन्वय फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। 4. धार्मिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी। रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ को पर्दे पर लाना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा मामला है, इसलिए हर सीन, हर डायलॉग और हर इमोशन को बेहद संवेदनशीलता के साथ ट्रीट किया जा रहा है। निर्माताओं को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि फिल्म किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। खबरों के अनुसार फिल्म की टीम ने धार्मिक विद्वानों और विशेषज्ञों से भी सलाह ली है ताकि कहानी की प्रामाणिकता बनी रहे और किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक या धार्मिक त्रुटि से बचा जा सके। ये जिम्मेदारी फिल्म को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। 5. रिलीज डेट और बजट। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसका पहला पार्ट 2025 के अंत तक रिलीज किया जा सकता है। फैंस बेसब्री से आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक बजट की बात है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। यह इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है और इस बड़े बजट को देखते हुए दर्शकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन और VFX की उम्मीदें हैं। 6. क्या उम्मीद की जा सकती है? एक्सपेक्टेशंस। तो सवाल ये है, क्या रामायण बॉलीवुड का नया RRR या बाहुबली बन पाएगा? हमारे हिसाब से अगर स्क्रिप्ट और VFX दोनों बराबर ताकतवर रहे तो फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधे रखने में सफल होगी और VFX एक अद्भुत दृश्य अनुभव प्रदान करेगा।
और पब्लिक की आस्था का ध्यान सही तरीके से रखा गया तो ये फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त करेगी बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाएगी। कुल मिलाकर अगर निर्देशक नितेश तिवारी अपनी पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी कुशलता से निर्देशित करते हैं और स्टार कास्ट अपने किरदारों को जीवंत करते हैं तो ये फिल्म इतिहास रच सकती है। रामायण पार्ट 1 में भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की पूरी क्षमता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रामायण पार्ट 1 क्या एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म होगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।